बीते दिनों अशोकनगर जिला मुख्यालय पर प्रशासन द्वारा रिलायंस पेट्रोल पंप, बंसल कैपिटल्स मोटर्स का जो शोरूम है उसके अलावा कई अन्य इमारतों को शासकीय जमीन में होना बताकर सील्ड कर दिया गया था और बीते दिनों से एक न्यायालयीन प्रक्रिया जारी थी। लेकिन स्वदेश समाचार पर एक एक्सक्लूसिव पत्र जारी है जो कलेक्टर न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर को जारी हुआ है और कल अपर कलेक्टर अशोकनगर को यह पत्र पहुंचा है और इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेट्रोल पंप के अंदर जो भी पेट्रोल और डीजल है उसको खाली कराकर पुनः सील किया जाए। साथ ही साथ जो भवनों को सील किया गया था उनसे जो भी जरूरी सामान है उसको बाहर निकाल कर पुनः इन सभी भवनों को सील किया जाए और इन पर कब्जा लिया जाए और अधिपत्र जमाया जाए। फिलहाल देखा जाए तो इस तरह कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपर कलेक्टर को दिए गए पत्र के बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बार फिर से जिला मुख्यालय पर कलेक्टर आदित्य सिंह के नेतृत्व में भूमाफियाओं पर बड़ा एक्शन होने वाला है। देखिए स्वदेश समाचार पर यह ग्राउंड रिपोर्ट। बीते दिनों अशोकनगर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर आदित्य सिंह के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और इस रिलायंस पेट्रोल पंप ये जो बंसल कैपिटल्स मोटर्स का जो आलीशान शोरूम था इसके बाजू में ये पूरे आप देख रहे होंगे विशाल ये जो इमारतें बनाई गई थी इनको शासकीय जमीन में निर्माण होना बताया था और इसके बाद न केवल इनको नोटिस जारी किए गए थे बल्कि इनको पूरी तरह से सील्ड कर दिया गया था और लगभग 15 तारीख से ये रिलायंस पेट्रोल पंप के साथ साथ ये शोरूम और अन्य जो मकान है वो पूरी तरह से सील्ड है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट स्वदेश समाचार पर हम बता रहे हैं और ये आदेश हमारे पास कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर न्यायालय का ये आदेश है। इस आदेश के द्वारा बताया गया और निर्देशित किया गया अधिकारियों को कि इस पूरे जो भी मकान है ये जो शोरूम है और ये जो रिलायंस का जो पेट्रोल पंप है इसके अंदर मौजूद जो भी सामान है इसमें रिलायंस पेट्रोल पंप के अंदर मौजूद डीजल पेट्रोल के टैंकों को खाली कराने के निर्देश अपर कलेक्टर अशोकनगर को दिए गए हैं। साथ ही साथ ये जो मकान है ये जो दुकान है और ये जो शोरूम है इसके अंदर जो भी सामान है उसको बाहर निकालने के बाद फिर से सील्ड करने का आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। दरअसल देखा जाए तो बीते दिनों जो कलेक्टर के नेतृत्व में जो राजस्व विभाग और एक संयुक्त दल द्वारा एक जो एक्शन लिया गया तो बताया गया था कि ये पूरे जो एक मंदिर की ज़मीन पर ये निर्माण कर दिया गया था और निर्माण के बाद जब कलेक्टर के द्वारा एक्शन लिया गया था तो इस पूरे मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया से भी होकर गुजरना पड़ा है। लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद एक स्वदेश समाचार पर ये फिर से एक आदेश कलेक्टर न्यायालय का है हमारे पास आदेश मौजूद है और इस आदेश के तहत 30 अक्टूबर को ये आदेश कलेक्टर न्यायालय से जारी हुआ है और आज अपर कलेक्टर और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको ये आदेश आज पहुंचा और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि इन सभी जो भी सील्ड पेट्रोल पंप है ये जो बंसल कैपिटल्स का शोरूम है और ये जो आलीशान जो मकान है ये जो दुकान है इनके अंदर जो भी मौजूद सामग्री है जो भी ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल और डीजल है इस पेट्रोल पंप के अंदर उन्हें खाली कराकर फिर से सील्ड करके इन सभी को और पूरी रिपोर्ट कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। तो कहा जा सकता है इस पत्र के सामने के बाद और जो भी अधिकारियों को निर्देशित किया होगा उसके बाद कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अशोकनगर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि इन जो भी आलीशान ये भवन है ये जो पेट्रोल पंप है इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन का बुलडोजर गरजता दिखाई देगा। फिलहाल एक बड़ा अपडेट स्वदेश समाचार पर कि न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर द्वारा एक जो अपर कलेक्टर को पत्र जारी किया गया उस पत्र के बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो भी मंदिर की ज़मीन पर निर्माण किया गया है उस पर एक आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर।